नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टीजस पे। तो कुछ एमसीक्यूज़ रहेंगे आपके इकोनॉमिक सर्वे 2022 से। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से 7 से 8 है, पर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। और कल हमने इकोनॉमिक सर्वे का कुछ क्रक्स बताया था आप सभी को, तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक सर्वे। कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है आपका इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड? तो पहला है, इट इज़ अ एनुअल डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। क्या एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जिसको प्रेजेंट करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री? दूसरा है आपका, रिपोर्ट अंडरस्कोर्स द कंडीशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। क्या ये जो रिपोर्ट है वो अंडरस्कोर करता है कंडीशन कैसी है आपके डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की? द इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट द रिफॉर्म दैट शुड बी अंडरटेकन टू एक्सेलरेट ग्रोथ। क्या इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट करता है रिफॉर्म को और शुड बी अंडरटेकन टू एक्सेलरेट ग्रोथ? क्या एक्सेलरेट ग्रोथ करने के लिए सजेस्ट करता है आपका इकोनॉमिक सर्वे? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, या फिर आपका दोनों करेक्ट है, या फिर आपका सिर्फ जो है आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है? यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ए वाला है सेकंड करेक्ट है, या फिर आपका सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, या फिर दोनों करेक्ट है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देख लेते हैं इसका आंसर। याद रखिएगा कि यहाँ पर सारा जो ऑप्शन है करेक्ट है। ये एक तरीके का एनुअल डॉक्यूमेंट है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, और ये रिपोर्ट जो है अंडरस्कोर द कंडीशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को बताता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कैसा स्थिति है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति कैसी, उसको भी बताता है। और इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट करता है रिफॉर्म को दैट शुड बी अंडरटेकन टू एक्सेलरेट ग्रोथ को जो है करने के लिए जो आपका रिफॉर्म है उसको कौन बताता है? आपका ये सर्वे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन को। व्हाट परसेंटेज डज जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट इन 2021 आपका कितना परसेंटेज था जीडीपी का जो कि कॉन्ट्रैक्ट किया 2020-21 में? क्या ये 7.1 था, या फिर 8.9 था, या फिर 7.3 था, या फिर जो है 8.2 था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, सी वाला 2020-21 में। ठीक है, 20-21 में जो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आपके जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिला था, वो कितना था? 7.3%। ठीक है, और जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाई 7.3% इन 2021। याद रखिएगा इस डेटा को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। द इकोनॉमिक सर्वे 2022 प्रोजेक्टेड द जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। क्या आपका जीडीपी को प्रोजेक्ट किया गया है? तो यहाँ पर तो इजी है, सामने ही ऑप्शन आपको मिल गया। कल मैंने इसको बताया भी था कि आपका जो यहाँ पर प्रोजेक्टेड किया गया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितना है? 8 से लेके 8.5% है ना। ये आपका जो है प्रोजेक्ट किया गया है आपके 2000 जो है 23 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो है प्रोजेक्टेड जीडीपी कितनी है? 8 से लेके 8.5% तक। द सर्विस सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाई डैश इन फाइनेंशियल ईयर। तो सर्विस सेक्टर का कितना एस्टिमेशन है ग्रो करने का फाइनेंशियल ईयर में? आपका करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है यानी 2022 में, क्या 9.1 है, क्या 9.2 है, या फिर 3.9 है, या फिर 8.2% है? तो जो करंट फाइनेंशियल ईयर में आपके सर्विस सेक्टर के ग्रोथ की कितनी बात की गई है? तो ये आपका 8.2% है ना, 8.2% के ग्रोथ की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए कल क्वेश्चन में दिया था आपके उसमें जो मैंने करवाया था कि हाउ मेनी इंडियन स्टार्टअप हैव अचीव यूनिकॉर्न स्टेटस। 83 टोटल स्टार्टअप हैं हमारे देश में, और जिसमें से कि 44 ने यूनिकॉर्न जो है का स्टेटस अचीव कर लिया है आपके देश में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। With regards to the National Family Health Survey 5, consider the following.
टोटल फर्टिलिटी जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है अब कम मतलब नीचे चला गया है आपके 2015 से 16 में। ये आपका कितना था, 2.2 था, ये तो करेक्ट है। पर यहाँ पर 19-21 के लिए 1 नहीं हुआ है अभी, ये 2 हो गया है। ठीक है, ये आपका 15-16 में आपका टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 था, पर इस समय ये कम डाउन नीचे आ चुका है। 19-21 में कितना याद रखिएगा, 2। ठीक है, सिर्फ 2। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट एंड इंस्टीट्यूशनल बर्थ इम्प्रूव इन 2019 टू 21 ओवर ईयर 2015 टू 16। ठीक है, और 83 डिस्ट्रिक्ट कम अंडर द हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। यस, तो 83 जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपके अब हर घर जो जल है, जल शक्ति मिशन के तहत आपके अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, या फिर दूसरा कौन सा पूछा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर पहला, या फिर ओनली सेकंड, या फिर ओनली थर्ड, और या फिर बोथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट बता रहा है, पहली चीज़ तो याद रखिएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट कम डाउन 2 पे है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इंस्टीट्यूशनल बर्थ है इम्प्रूव, ये आपका इम्प्रूव हो चुका है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 इम्प्रूव हो चुका है, 2015-16 में जो है काफ़ी कम था। और कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा कि क्या 83 डिस्ट्रिक्ट हर जल जो मिशन के तहत अंडर में आपके आए हैं कि नहीं, इसको ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट दिया है, पर मुझे लगता है कि 83 डिस्ट्रिक्ट जो है हर जल घर मिशन के तहत अंडर में आए हुए हैं। When was the first economic survey presented? तो याद रखिएगा कि 1950-51 में ये प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, इस बार का जो हमारा सेंट्रल थीम क्या था, सेंट्रल थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2022 का क्या था आपका, एजाइल अप्रोच। ठीक है, त्वरित जो है अप्रोच को जो है अपनाया गया था इस बारे वाले सेंट्रल थीम में इकोनॉमिक सर्वे के। ओके, तो इतना जो है आपका MCQ रहा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और उस वाले क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा कि हर जल मिशन कितने जो है डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था। मुझे लगता है 83 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है। और तो वो वाला पॉइंट भी याद कर लीजिएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट वाला याद कर लीजिएगा, करंट GDP कितनी है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कितना कहा गया है आपके, और वर्ल्ड बैंक ने बताया है कितना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा जो परसेंटेज बताया गया हमारे GDP का वो कितना है, वो सारी चीज़ें पॉइंट ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।